और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, वो फाइल को पूर्ण कर देता है। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए। पर कभी कभी व्यवहार काम आ जाता है। तुम क्यों रो रहे हो? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे हो? किस लिए? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रोते हो? किस लिए रोते हो? आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया, आज मैं बच्चों को कुछ प्रदान नहीं कर पाया, आज मैं बच्चों का पेट नहीं भर पाया। बच्चों ने कभी कहा तुम, घर का सबसे बड़ा संस्कार यही है, एक बेटी जब उसकी शादी हो रही हो, अपने पापा का चेहरा देखकर, अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी। बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल बह रहा। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है, 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, पूछो उससे। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी सत्ता हो, कितना भी धन भरा पड़ा हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि बेटी को विदाई करते समय बाप को लगता है कि मेरी सारी दुनिया, मेरा सारा दौलत, मेरा सारा धन कहीं चले गया, कहीं चले गए। क्यों रो रहे हो? किस लिए? और मेरी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है?
जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है, पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एरे गेरे नत्थु केरे के साथ मत चले। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना पड़ता। एक हृदय की रीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर पहुंची। अपने कक्ष में मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं है, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निकालना है। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मारकर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा है। पार्वती जी ने माता को कहा, माँ आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार हैं वो मेरे सम्मुख में रहेंगे।
सम्मुख। एक पिता के जीवन में कितना दुख होता है। एक मां के जीवन का जो दुख है वो मां आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं है साहब। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जानता है। वो एक लाइन आती है ना कि वो मैया पे क्या बीत रही, कितना दुख एक मां के जीवन में होता है। धन की प्रीति नहीं, ज्ञान और व्यवहार, ये दो है। ज्ञान और व्यवहार दो। कभी कभी ज्ञान पढ़ा कि पढ़ा रहे, 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े, पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्यता, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है ना। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक मां, वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है। एक दिन अच्छे औहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक मां और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना ये है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहां तक पहुंचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। मां घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियां जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। पर एक अंगूठा टेक मां झाड़ू भी लगाती है,